सिम कार्ड होल्डर्स वीडियो को बड़े गौर से देखिए, शेयर कर दीजिए। खुशखबरी तमाम लोगों के लिए, आखिरकार कुछ तो हाथ आया। दोस्तों, जिस रिचार्ज पर आपको 28 दिन की वैलिडिटी दी जाती थी महीना बोल के, अब खबर यह है कि जनाब अब 30 दिन उसके आपको पूरे मिलेंगे। यानी महीना, वाकईतन महीना मिलेगा। गवर्नमेंट ने हिदायत दी है टेलीकॉम कंपनीज को जनाब कि 28 दिन के नाम पर 30 दिन की वसूली बंद कीजिए। ऐसा ही कुछ सुनने को मिल रहा है। मुबारकबाद पेश करता हूं राघव चड्ढा को, जिन्होंने ऐवान में जाकर अपना फर्ज निभाया और ऐसे छोटे लेकिन हकीकत में बड़े मुद्दे को मंजर आम पर लाने में अहम रोल अदा किया। दोस्तों, बहुत सारे एमपीज हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन इंटरनेट फैसिलिटी जैसी एक ऐसी फैसिलिटी जिसे आज के दौर में बुनियादी सहूलियात के जुमरे में रखा जाता है, इसी फैसिलिटी को लोगों के अंदर पहले जहन में दाखिल किया गया, इसे बुनियादी सहूलियात के जुमरे में डाला गया और धीरे धीरे रिचार्ज के दाम बढ़ाकर लोगों के साथ ज्यादती हुई। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि इंटरनेट के नाम पे पैसा वसूलना, रिचार्ज के नाम पर वसूलना, लेकिन अंततः यानी कि आखिरकार जब बात आती है रिचार्ज की, कीमत तो बड़ी वसूली जाती है, लेकिन फैसिलिटी क्या है, नेटवर्क क्या है, इस पर बहुत कम तवज्जो और ध्यान दिया जाता है। यहां पर यह भी कर सकते थे कि जहां पर इंटरनेट फैसिलिटी बेहतर नहीं है वहां के लिए रिचार्ज प्लान वैसे हो। इसके अलावा राघव चड्ढा ने जब आवाज उठाई कि जनाब 30 दिन का कम से कम महीना होता है, तो 28 दिन का आप सिर्फ जो है वैलिडिटी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो उपभोक्ता है या जिन्हें हम कंज्यूमर कस्टमर कहेंगे, उनके लिए ज्यादती है, तो इस ज्यादती को नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने इंटरनेट फैसिलिटी की बात की, तो मान लीजिए 1 जीबी हम यूज करते हैं, 2 जीबी का हमें दिन का मिलता है, 1 जीबी रह जाती है, तो उस 1 जीबी को आप काट देते हैं शाम का वक्त मुकर्रर होने के बाद, तो वो अगले दिन जो है कम से कम एडजस्ट होनी चाहिए। अगले दिन नहीं देते हैं तो महीने का तमाम बकाया जात अगले माह में एडजस्ट होना चाहिए, या फिर डाटा को ट्रांसफर करने जैसी फैसिलिटी होनी चाहिए, या फिर मुकम्मल तौर पर जो रिचार्ज का प्लान है उसमें ही कमी लाई जानी चाहिए, ताकि एक शख्स जो गरीब इंसान है अपने जेब पर उसका जो भार है वो कम हो पाए। लेकिन इस तरीके के इकदाम जो है नहीं उठाए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की खबर बाहर आ रही है, अगर मैं बात करूं तो ये खुशखबरी है तमाम सिम कार्ड होल्डर्स के लिए। एयरटेल हो, जियो हो, कोई भी सिम आप इस्तेमाल क्यों ना कर रहे हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से क्यों ना आपका ताल्लुक हो, अगर इसको एक्सेप्टेंस मिलती है या अगर हिदायत दी गई है, जाहिर सी बात है मानना तो पड़ेगा। और इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जनाब एक गरीब आवाम के, एक गरीब शख्स के जेब पे भार कम होगा, और जो 13 या फिर इससे ज्यादा रिचार्ज आपको साल के करने पड़ते हैं उसमें भी कमी आएगी। और अगर इस तजवीज पर ध्यान दिया गया है, अमल किया गया है, तो उम्मीद है राघव चड्ढा की जानिब से दिए गए मजीद बयानात को भी कंसिडर करके उन पे भी कुछ एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुकम्मल देखने के लिए।